हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी मुझे घर छुट्टी हो तो अब्दुलरहमान कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लेता है कि भाई साहब मैंने नहीं जाना ही, मुझे ये मसला है। तो आज फिर उसने बहाना तलाश कर लिया कि भाई साहब मुझे मसला है, मेरा सर में दर्द हो रहा है तो मैंने फ़िलहाल नहीं जाना। तो पंजाबी कहावत है, पंजाबी लोग कहते हैं कि अपने माल डंगर का हमेशा पता ही होता है। तो वही बात मेरे साथ हुई है। अपने माल डंगर का मुझे पता था कि मुझे छुट्टी है, तो इसने कोई ना कोई बहाना सोच के रखा होगा कि मैं बहाना लगाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा। फिलहाल कल तो हम दोनों नहीं थे गए क्योंकि कल हम दोनों को मसला था। अब्दुलरहमान को इतना ज़्यादा मसला नहीं था, मुझे तो फीवर था, ऐसे में रह के ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। फ़िलहाल कल मैं नहीं गया और अब्दुलरहमान ने मुझे कहा था कि तू आ जा, हम तीनों मिल के जाते हैं, मैं पापा अब्दुलरहमान। लेकिन तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे नहीं जाया गया। तो उसके साथ साथ फिर अब्दुलरहमान का भी इरादा चेंज हो गया कि हम दोपहर को जाएंगे तकरीबन 3-4 बजे। तो पापा ने कहा आप दोनों ही रहने दो, मैं अकेला चले जाता हूँ। एक दफ़ा पापा फर्स्ट टाइम गए और दूसरी दफ़ा सेकंड टाइम गए। फ़िलहाल अब्दुलरहमान अभी फिर बहाना लगा रहा है कि भाई साहब तुम्हारी तबीयत फ़्रेश हो गया, तू जा, और मेरी अभी तबीयत फ़्रेश नहीं हुई। तो जो भी है फ़िलहाल काम तो करना ही, अगर मैं भी बहाना लगा दूंगा तो पापा फिर कल की तरह अकेले चले जाएंगे, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है। तो हमारा जो कुकर है वो जाने देना शुरू कर दिया है इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, पापा चले गए हैं तो मैं भी उनके पीछे फ्लैग से चलता। मेरे आने से पहले ही पापा स्टार्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितों कह रहे अब्दुलरहमान पट्ठे वड्डे हो? ਉਹ ਦਵਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇਖ के आना। खुद वो बंदा आया नहीं, लेकिन हमें आते आते सलाह देगा कि वहाँ वेखन चला, बस सलाह देगा था कि यहाँ से चारा काटना यहाँ से सबसे बड़ा है। और दूसरी बार टॉमी नहीं आया। टॉमी की एक खास बात है कि हम आ गए ना, उसने हमारी जहाँ से हम गुजरे ना वहाँ से उसने हमारी स्मेल करनी है और आ जाना। नहीं, डॉग्स के अंदर ये जीन्स होते हैं, जहाँ से हम गुजर गए हैं वहाँ से हमें एक गेट से वो सूंघेगा और उसको स्मेल आ जाएगी और वहाँ चलते और उस रास्ते से अंदर आ जाएगा। क्योंकि अभी उसको खाना नहीं डाला हुआ, पापा खाना लेकर आए तो पता नहीं कहाँ बैठा होगा, स्मेल करेगा, पता चल जाएगा कि वो आ गए हैं और खाना वो अपना ढूंढने आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये चारा जो मैंने देखना है, यहाँ जाके देखूँगा, अगर मेरे म्यार के मुताबिक हुआ तो काटूँगा, नहीं तो जहाँ दिल करेगा। तो सबसे पहले व्लॉग शुरू कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आ गया पाती रोटी नहीं आ गया लड़के आया। चारा मैंने देखा वहाँ भी चारा उतना ही बड़ा है जितना चारा यहाँ है। तो फिलहाल वहाँ झाड़ियों में बैठ के काटने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मैं पहन कर आया हूँ निकर, शॉर्ट पहनी हुई है। तो कीड़ा मकोड़ा कोई काट सकता है, बेहतर हाल ये है कि कीड़ा मकोड़ा काटने से बेहतर ये है कि भाई साहब शराफत से वहाँ काटूँ जहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा मुझे पकड़े भी तो मुझे भागने के लिए कोई रास्ता मिल सके। फ़िलहाल यहाँ काटूँगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई झाड़ी वाला सीन नहीं है, सिर्फ चारा ही चारा है। 5 लाख 1.25 लाख नाले है दरी इसी नारे के सहारे चारा काटा जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मसला हवा चलती रहे, जितना मर्जी टेम्परेचर हो कोई मसला नहीं है। उस बेवकूफ़ इंसान को मैंने अब्दुलरहमान को कहा भी था कि भाई साहब मेरे साथ आ जा, 2 ही ले जाएंगे लेकिन काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आया बंदा, उसकी मर्ज़ी का। लेकिन फ़िलहाल आधे से ज़्यादा काम कम्प्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अभी उधर जा रहा हूँ, उधर फ्रीज़र पड़ा हुआ, उधर से ठंडा पानी लेकर आता हूँ और कुछ गर्मी की शिद्दत में फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की है गालिब के कुछ बयान नहीं हो सकता। फिलहाल ठंडी यही मुझे नज़र आ रही है। अली की पावर, सूरज इस गॉन। जब मैं चारा देने गया था तब बहुत ज़्यादा धूप थी कड़ाकी, और पानी लेकर वापस आया, धूप गैप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चारा हमने काट लिया हुआ है। एक ये रही और पापा वाली वो है। अभी इसको बाइक के ऊपर रखते हैं और सीधा घर जाके आपको मिलते हैं। क्योंकि हमसे चारा घर पहुंच चुका है। जब चारा घर आ जाए तो जान में जान आती है और सुकून हो जाता है कि हमारी टेंशन खत्म, चारा घर आ गया। तो उसके बाद मैं आ चुका हूँ घर और पापा भी रखना है, क्योंकि पापा आते हैं साइकिल के ऊपर, पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे होंगे। तो
चारा काटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना ज़्यादा हमें लाने में लगता है। मेन मसला ये है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रशिया की तौफीक दे, हम रशिया ले सकें और पापा की साइकिल से भी जान छूटे। अभी चारा लेकर आ चुका हूँ, आज जुम्मा भी है और लेकिन आपको ब्लॉग ये 2-3 दिन मेरे ख्याल से सर ये संडे को देखने को मिलेगा। अभी आज जुम्मा है तो जुम्मे की तैयारी भी करनी है और बहुत मुश्किल था आज। अगर 3 बंदे होते तो काम बहुत ज़्यादा ईजी था। किसी बड़े ने कहा कि एक अकेला एक ही होता है, 2 1 एक ही होता है, एक ही होता है, 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 और 1 111 होते हैं। तो इसका मतलब है कि अकेला बंदा जो भी कर सकता है वो करेगा। 2 बंदे का काम जितना होगा, अगर 3 बंदे होते तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो वो बाइक के ऊपर रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हमने 2 दफ़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दफ़ा इतनी गर्मी में ऊपर रखी हैं फिर नीचे गिर जाती थी। अगर 3 बंदे होते तो 2 बंदे ने ऊपर रखनी थी और तीसरे बंदे ने बाइक पकड़ के खड़े हो जाना था, तो काम ईजी रह जाना था। लेकिन जो भी है, आगे अब्दुलरहमान नहीं गया, उसको भी पता है सिचुएशन का, लेकिन उसको यही मसला ही रहता है कि जब मैं करूँ तो वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मेरी रेस्ट हो जाए। अभी रेस्ट करते हैं, 12 बज गए और मेरे ख्याल से 1-1:15 बजे जुम्मे का टाइम होता है, तो फिर जुम्मे की तैयारी करेंगे। जुम्मा पढ़ के मैं सो गया होता क्योंकि नींद इंतहा की आ रही थी। अभी फ़िलहाल 6:55 हो गए हैं और अभी मुझे टाइम मिला, जाके मैं घर जाता हूँ, जल्दी खाना खाता हूँ, नहा मैंने लिया और जॉब के लिए तैयार होता हूँ। ये वो बंदा है ड्रामे ये जो बंदा है ड्राम जो चारा लेने नहीं जाता ना। तू मेरी ना बना, तेरी मेहरबानी है ना, अपना बस कर। अच्छा तो अभी जल्दी घर जाता हूँ, 20 मिनट रह गए, 7:15 में मैंने निकल जाना है, 55 मिनट हो गए और जल्दी जाके खाना खाता हूँ और रवाना होता हूँ। उस टाइम की तरह इस दफ़ा फिर लाइट गई हुई है। दिस इज पाकिस्तान, कोई मसला बात नहीं है, पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है, इतना मसला नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तानी और वापडा का रोजाना का काम है। अभी खाना खाता हूँ और ये भी मसला है कि रात की ड्यूटी और गैस भी नहीं जल्दी आता। तकरीबन 6:30 बजे गैस आता और अभी तक घर वालों ने कुछ बनाया नहीं, तो सुबह का बासा पड़ा हुआ खा के जाना पड़ेगा। आ चुके तो वापडा आते ही मुझे याद आया कि व्लॉग का भाई साहब एंड नहीं किया, तो व्लॉग एंड करना था। व्लॉग एंड के लिए मैं छत पे हूँ क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। दिन के टाइम गर्मी, लेकिन रात के टाइम बहुत ज़्यादा मौसम वैल हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। अब मौसम वही रह गया कि दिन को गर्मी और रात को मौसम ठंड सर्दी, तो चादर के बगैर बिल्कुल नहीं सोया जाता। तो फिलहाल व्लॉग एंड करते हैं। आज को व्लॉग मैं ये पे खत्म करता हूँ। वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।